काली लड़की के सोने के बाल। कंचन की किस्मत शायद भगवान ने काली कलम से लिखी थी। वो काली थी और उसके सर पर बाल भी नहीं थे और उसके पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो गया। फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ सोनम भी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। और कुछ सालों के बाद उसके पिता भी इस दुनिया को कैंसर की बीमारी के चलते अलविदा कह गए। उसकी सौतेली माँ उसके बालों और रंग का मजाक बनाया करती और उस पर ताने कसती। कंचन इससे बहुत परेशान रहती और अकेले में रोया भी करती। एक दिन जब वो कॉलेज जाती है तो दो लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे वो देख, गंजी कर लो। इसको देख कर ही मेरा तो दिन और मूड दोनों खराब हो गया। सही बात यार, देख तो कितनी काली है। मुझे तो इसे देखकर ही गुस्सा आता है। कंचन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी किस्मत को बदल नहीं सकती थी। वो हमेशा घबराई रहती कि कब कौन उसे क्या बोल दे। कॉलेज की प्रोफेसर भी उसको कुछ खास पसंद नहीं करती थी। ये क्या है कंचन, इस बार भी तुम्हारे नंबर कम क्यों आए हैं? टकली हो तो क्या सब याद किया उड़ जाता है तुम्हारे दिमाग से? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। बादाम का तेल लगाओ और खाओ, बाल और अकल दोनों ही आएगी। सब ये सुनकर हंसते हैं और कंचन उदास हो जाती है और रोने लगती है। घर आकर भी उसको शांति नहीं थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ सोनम उसके घर आते ही कहने लगी, आ गई महारानी। कितनी बार बोला है सर को ढक के जाया कर। तेरी वजह से सब मुझ पर भी हंसते हैं। एक तो पैदा होते ही माँ को खा गई, फिर कुछ सालों बाद बाप को भी नहीं छोड़ा। अब क्या मेरी जान लेकर ही मानेगी? आप मुझसे ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे गलती तो तूने पैदा होकर की है। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी से घर का सब काम कर, फिर खाना बना। कंचन रोते हुए घर के सब काम करती है। ये रोज का था। कंचन हर काम करती, लेकिन एक छोटी सी गलती पर भी सोनम उसको सुनाया करती। कंचन रोती, लेकिन उसकी सौतेली माँ को उस पर जरा रहम नहीं आता। सोनम की एक सगी बेटी भी थी, आरती, जिसे वो बहुत प्यार करती। साथ ही वो बहुत सुंदर भी थी और उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। मैं कितनी सुंदर हूँ, खुद को देखकर मेरा मन ही नहीं भरता। मन करता है खुद को निहारती जाऊं, और अपनी काली गंजी सौतेली बहन को देखकर तो मुझे खुद पर और भी प्यार आता है। आरती ये बोलती है और खुद ही खुश होती है। आरती और कंचन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जहाँ कोई कंचन को पसंद नहीं करता था, वहीं आरती की खूबसूरती के सब दीवाने थे और आरती खुद भी अपनी बहन को सबके आगे ताना कसा करती। एक दिन वो कॉलेज में अपनी सहेली शीतल से बोलने लगी, दोस्तों, अभी मेरी कल्लो गंजी बहन कॉलेज आती ही होगी। कुछ सोचा है कि आज हम उसको कैसे मजा चखाएंगे। उसकी वजह से सब तेरा भी मजाक बनाते हैं। सबको लगता है उसकी तरह तू भी जल्द ही गंजी हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ उसको सीढ़ियों से धक्का दे देते हैं। 2-4 दिन बिस्तर पकड़ लेगी तो कॉलेज में शांति होगी। आरती इस बात पर सहमत हो जाती है, जिसके बाद जब कंचन क्लास लेने जा रही थी तो शीतल उसे धक्का दे देती है और कंचन सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। यार आरती अब क्या करें, ये मर गई तो इसको तो ज्यादा ही लग गई। ना ना, ये मर गई तो हमको जेल हो जाएगी। चल इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। आरती और शीतल वहाँ से कंचन को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं और कंचन का इलाज होता है। कंचन को जब होश आता है तो डॉक्टर कहते हैं, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपकी रिपोर्ट्स देखी तो पता लगा आपको ब्रेन कैंसर है, वो भी 2nd स्टेज। जल्द ही ऑपरेशन करना होगा, लाखों का खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? कंचन ये बोलकर रोने लगती है और आरती के साथ घर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर उदास बैठ जाती है। तो वहीं आरती ने सोनम को सब बता दिया।
मैंने तो सोचा था ये शादी करके चली जाएगी तो इससे पीछा छूटेगा, लेकिन अब इस काली गंजी बीमारी की दुकान से शादी करेगा कौन? माँ, मैं तो कहती हूँ इसको घर से निकाल देते हैं। कहीं इसकी तरह मुझे या आपको भी कैंसर हो गया तो? आप दोनों मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? कंचन ये बोलकर रोने लगी। उसने हाथ जोड़े, लेकिन उसकी माँ और बहन ने उसे घर से निकाल दिया। कंचन सड़कों पर भटकने लगी। शाम के समय वो एक जंगल जा पहुंची। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे भूख लगी है। कंचन ने इतना बोला ही था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। कंचन आवाज को सुनकर बूढ़ी औरत के पास गई। मुझे प्यास लगी है बेटी, उधर उस मटके में पानी है। कंचन को भी प्यास लगी थी, फिर भी उसने खुद पानी ना पीकर उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाया, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत परी में बदल गई। मैं जंगल की परी हूँ। तुमने अपनी भूख प्यास भूलकर मुझे पानी दिया। मुझे बताओ तुम क्यों परेशान हो? परी की बात सुनकर कंचन ने उसको सब बता दिया। मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा और तुम्हारे सोने के बाल आएंगे। परी के ये कहते ही कंचन की बीमारी चली गई और उसके सोने के बाल आ गए। वो शहर की तरफ गई और उसके सुंदर बालों को देखकर सब उसके दीवाने हो गए। उसकी बहन आरती ने उसके सोने के बाल का राज पूछा तो कंचन ने उसे वन परी के बारे में बता दिया। मुझे भी सोने के बाल चाहिए, फिर सब मेरे दीवाने हो जाएंगे। आरती ने ये बोला और जंगल में जाकर आवाज लगाई। कोई है? वन परी, बाहर आओ। वन परी। आरती को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उस बूढ़ी औरत के पास में एक पानी का घड़ा था और वो बूढ़ी औरत बोली, पानी, पानी, लड़की ये पानी मुझे पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये पानी मैं तुझे दे दूंगी तो मैं क्या पीऊंगी? प्यास तो मुझे भी लगी है। ये बोलकर आरती खुद वो पानी पी गई और वन परी गुस्से में अपना रूप बदलकर बोली, मूर्ख लड़की, तू कितनी मतलबी है। तू सोने के बाल लेने आई थी ना? जा, मेरा श्राप है तू गंजी हो जाए और जिस खूबसूरती पर तुझे घमंड है वो बर्बाद हो जाए। नहीं नहीं वन परी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आरती की बात वन परी ने नहीं सुनी और ये बोलकर वन परी गायब हो गई और आरती गंजी और काली हो गई। अब वो कंचन से भी ज्यादा बदसूरत थी। उसे उसके किए की सजा मिली और कंचन ने अपनी पसंद के एक नेक दिल लड़के से शादी करके अपना घर बसा लिया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।